हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी व्लॉग्स गैलरी में। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने वाइट यानी कि ऑफिशियल पासपोर्ट से ब्लू पासपोर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास जो ईसी, उसको हम एमरजेंसी सर्टिफिकेट या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये जो वाइट पासपोर्ट होता है, ये आपके पास क्यों आता है या फिर आपको ये क्यों बनवाना पड़ता है। जब आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर इसके अलावा कोई और कारण है। जब आपके हाथ में आपका ब्लू पासपोर्ट नहीं होता, आपको इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करना होता है। वहाँ पर आपको एक वैलिड रीज़न देना होता है कि आपका पासपोर्ट खो गया है या फिर जो भी आपकी कंडीशन है वो उनको बताना पड़ता है। तो उस बेस के आधार पे वो आपका जो ईसी है, जिसे हम इमरजेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। फिर आपको ये जो पासपोर्ट है वो विद इन आपको 1 वीक या फिर 15 दिन के अंदर मिल जाता है। अब परेशानी क्या होती है, जब आप वाइट पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करके इंडिया वापस आते हैं, तब आपको दोबारा ब्लू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये जो वाइट पासपोर्ट होता है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ के लिए होती है और वन टाइम ट्रैवल के लिए होती है। तो वाइट पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करना है और ये आपको कितने दिन में मिलेगा, आज हम इसी वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। देखिए, वाइट पासपोर्ट से ब्लू पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास वाइट पासपोर्ट होना जरूरी चाहिए और साथ में आपका जो पुराना पासपोर्ट है उसकी डिटेल भी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। वहाँ पर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र को सर्च करना है। जैसे ही ये ओपन होगा, आपके सामने पासपोर्ट सेवा का जो सबसे पहला लिंक होगा, आपने उस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपका अकाउंट पहले ही बना हुआ है तो आप एग्जिस्टिंग लॉगिन पर क्लिक करके उसे लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके नई आईडी कैसे बनाते हैं पहले उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पोर्टल खुल जाएगा। इसके अंदर आपने रजिस्टर टू अप्लाई एट पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने आपका जो आरपीओ और पासपोर्ट सेवा केंद्र जो आपके नज़दीक है उसके ऊपर आपने क्लिक करके उसको सर्च कर लेना है। फिर उसके बाद आपने अपना नाम देना है, फिर सरनेम देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैलेंडर के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू लॉग इन आई टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी होगी। उसके बाद आपने नीचे पासवर्ड डाल देना है और फिर नीचे आपने दोबारा कंफर्म पासवर्ड डाल के पासवर्ड को एक बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपने एक हिंट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर जो है बस आप ही को याद रहेगा, तो वो आंसर आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है आपने यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिव योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली अंटिल, आगे डेट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपकी जो ईमेल आईडी है आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की जो ईमेल आई होगी आपने उसे ओपन कर लेना है। इस ईमेल आईडी के अंदर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा।
तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम दोबारा से होम पर आ जाएंगे। होम पर क्लिक करते ही हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो दोबारा लॉगिन करने के लिए हमें एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस ईमेल आईडी से हमने अकाउंट बनाया था वही ईमेल आईडी हमें यहाँ पर डालकर अपना पासवर्ड डालना है और नीचे दिया हुआ कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेंट होम जैसा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट स्लैश री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो आप यहाँ पर जो पासपोर्ट है वो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन तरीका, जो आपने यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। दूसरा तरीका ये है, आपने इसे सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर लेना है, फिर इसे फिल करना है और दोबारा इसे अपलोड करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आरपीओ सिलेक्शन के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे हमारी यहाँ पंजाब है तो हम पंजाब को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने नीचे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपने उसे नीचे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा पासपोर्ट टाइप। तो यहाँ पर आपने अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट, हम यहाँ दोबारा से पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो री इशू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा कि आप कुछ पर्सनली पर्टिकुलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे दिए हुए आप किसी भी ऑप्शन में से जो भी सूटेबल है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पासपोर्ट री इशू का एक वैलिड रीज़न सेलेक्ट करना है, जिसमें हम डैमेज पासपोर्ट या फिर लॉस पासपोर्ट के लिए दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको देखना है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वहाँ पर आपने नॉर्मल या फिर तत्काल जो भी आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुकलेट टाइप, आपको 36 पेजेस चाहिए या फिर 60, नॉर्मली 36 रहते हैं तो हम यहाँ पर 36 पेजेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो फिल करनी है। सबसे पहले हमें जो पासपोर्ट पे नाम दिया हुआ है हमने वो फिल करना है, फिर उसके बाद आपने सरनेम को फिल करना है, फिर उसके बाद आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल कर लीजिए, फीमेल है तो फीमेल कर लीजिए। क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं? अगर हाँ तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो करेंगे। क्या आपने अपना नाम चेंज किया है? अगर हाँ तो यस करेंगे, वरना हम इसको नो पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। तो नीचे यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपने सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने आपका मैरिड स्टेटस जो भी है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो ऑप्शन है सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपने वोटर आईडी डाल देनी है। उसके बाद इनरोलमेंट टाइप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर जो भी आपका पेशा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपके पेरेंट या फिर आपका स्पाउस जो है वो क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अगर येस है तो येस पे क्लिक करेंगे, वरना हम नो पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी सूटेबल है आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको पूछा गया है कि आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, अगर है तो आप यस करेंगे, वरना यहाँ पे आप नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके शरीर पर कोई विजिबल मार्क है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में आपने अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पर सारी कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे यस, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपने यहाँ पर अपनी फैमिली डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपके फादर का नाम आएगा, फिर उसके बाद आपने सरनेम डालना है, फिर आपकी माता का नाम आएगा, फिर सरनेम डालना है। उसके बाद लीगल गार्डियंस अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इसे छोड़ दीजिए। लास्ट में अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपने अपने स्पाउस का नाम डाल देना है। नीचे फिर आपने सरनेम डालना है और फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपने प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस जो है आपका वो यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, फिर उसके बाद हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम डालना है। फिर आपने यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या फिर जो आपकी सिटी है वो डालना है। उसके बाद आपने पंजाब स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी है आप उसे कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो पुलिस स्टेशन है नज़दीक जहाँ पर आपकी पासपोर्ट की इंक्वायरी जानी है वो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे येस। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे येस। अगर आप किसी और एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल खुलेगा जिसमें आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है उसकी डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आप अपना नाम और एड्रेस डालेंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपने अपने पुराने वाले पासपोर्ट की जो डिटेल है वो फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, फिर डेट ऑफ इशू वो डालेंगे, फिर उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी जो है उसे कैलेंडर पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपका पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ था, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपने फ़ाइल नंबर डालना है, वो आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज के नीचे लिखा रहता है, वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर आपको पूछा गया है डिटेल ऑफ प्रीवियस, करंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट, इनमें से आपके पास किसी भी पासपोर्ट की डिटेल अवेलेबल है। अगर है तो आप यहाँ पे डिटेल अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। आपके पास वाइट पासपोर्ट है यानी कि ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आपने उसकी जो डिटेल है यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके लिए सेम आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू डालनी है, फिर उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी डालनी है, फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ था उस प्लेस का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर अगर आपने पहले कोई पासपोर्ट अप्लाई किया था वो आपको नहीं मिला तो यहाँ पर हम येस डालेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर नो डाल देंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अदर डिटेल मिलेंगी। यहाँ पर हमने येस और नो पे टिक लगाना है। यहाँ पर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है आपने यहाँ पर नो पे ही सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो जो आपसे पूछा गया है आप उसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ नो पर टिक लगाने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नया पोर्टल खुलेगा वहाँ पे लिखा रहेगा पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको जो पासपोर्ट मिलने वाला है उसकी एक झलक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके अंदर आपकी जो डिटेल है वो आपने यहाँ पर चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे रहेगी, आपका नाम, कहाँ पर आपका पासपोर्ट इशू होने वाला है, आपका एड्रेस, आपके माता और पिता का नाम, यहाँ पर सारी डिटेल दी रहेगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोर्टल खुलेगा वहाँ पर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, यहाँ पर आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर देखने के लिए कई ऑप्शन मिलेंगे, आपको जो अच्छी लगे आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस, तो इसके लिए भी आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जो भी ऑप्शन दी हुई है उसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपने जहाँ पर अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है उस प्लेस को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेट खुद ब खुद यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर आपने एग्री को सिलेक्ट करना है और सेव माय डिटेल पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने जो भी अपना फॉर्म फिल किया था वो आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो यहाँ पर आपने परव्यू एप्लीकेशन फॉर्म एक बार आपने चेक कर लेना है। जैसे ही आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल जो है शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर सारी जो डिटेल आपने लिखी थी वो आपने चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने सारा फॉर्म चेक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आपने यहाँ पर सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक नई रिसीट खुल जाएगी जहां पर लिखा रहेगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट, और इसके अंदर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा रहेगा नॉट पेड।
अब आपने क्या करना है, होम पेज के ऊपर जाके आपने वहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है आपने सबमिट की थी, वहाँ पर आपको वो शो हो रही होगी। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी पेमेंट है वो ऑनलाइन आपने पे कर देनी है। जब आप पेमेंट पे कर देंगे तब आपको अपॉइंटमेंट के लिए एक डेट भी मिल जाएगी। आपने वो डेट जो है वो कैलेंडर के ऊपर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप एक डेट चूज़ करेंगे तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल कर दी जाएगी। आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल होने के बाद आपको 2 रसीद मिलेंगी। जो पहली रसीद होगी वो आपकी पेमेंट की रसीद होगी और दूसरी जो रसीद रहेगी वो आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की रसीद रहेगी। आप वो रसीद को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करके रख लें और जब आपने पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तब आपने वो जो लेटर है अपने साथ में लेके जाना है। तो ये जो आपको 2 रसीद मिलेंगी आपने इसको संभाल के रखना है। जब आपने पासपोर्ट ऑफिस के लिए जाना है तभी आपको इस लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप अपने पास प्रिंट करवा के रख लें। चाहे आप पासपोर्ट नया बनवाना चाहते हैं या फिर रीइशू करवाना चाहते हैं, उसके लिए फ़ीस आपको लगभग सेम रहेगी। नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए जो फ़ीस रहती है वो 1500 रहती है और तत्काल के लिए जो फ़ीस होती है वो 3500 रहती है। जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर जो पासपोर्ट है वो आपको 20 से 21 दिन के अंदर मिलता है। जो तत्काल वाली प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर आपको पासपोर्ट 1 हफ्ते से लेके 15 दिन के अंदर मिल जाता है। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जिनमें यूट्यूबर कहते हैं कि भैया हमने आज अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था और 5 दिन के अंदर हमें हमारा पासपोर्ट मिल गया। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता, कभी-कभी जो वर्किंग डेज़ होते हैं उनमें हॉलीडेज़ भी आती हैं और कभी-कभी उनमें पब्लिक हॉलीडेज़ भी आती हैं। तो इस वजह से अगर आपको पासवर्ड डिलीवरी के लिए 5 से 7 दिन का जो टाइम मिलता है, आप उसमें 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लें, क्योंकि हॉलीडेज़ की वजह से जो पासपोर्ट डिलीवरी है वो लेट भी हो सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि हम वाइट पासपोर्ट से ब्लू पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।